Okay, so where we were? Yes, हम कह रहे थे कि इसका horizontal component अगर निकालें, so this is going to be Vx is equals to 15 cos 60, which is equals to 7.5. So finally, the velocity when it will hit the ground is going to be 7.5 square plus 5 under root 59 divided by 2 square. This will give you 5 under root 17 meters per second. Right? बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म से आपने अगर कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है with some angle of elevation, so this acceleration should be taken as negative, this height should be taken as negative. और आपसे सवाल ये किया गया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और हाइट वो रेज्ड प्लेटफॉर्म 10 मीटर ऊपर है, और आपसे पूछा जाए कि जी फाइनल स्पीड क्या है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, सो हमने v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as को इस्तेमाल किया, a और s नेगेटिव 10 रखा, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, सो वी गॉट द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. राइट? बात समझ में आती है? जी सर. ओके, सो इसी तरह से अगर इसी कनेक्शन में हम एक और एग्जांपल देखें कि मैं आपसे कहूं कि जी a particle is projected from the top of a platform which is let's say 15 meter above, and it is thrown with the initial velocity of 25 meters per second by making an angle of 45 degrees, and you are supposed to this would be the parabolic trajectory, and you are supposed to find the exact time when it reaches to the horizontal floor. Right, when it reaches to the horizontal floor, आपसे टाइम पूछा जाए तो आप ये काम कैसे करेंगे? तो आप ये काम ऐसे करेंगे कि हम जानते हैं कि s is equals to ut plus half at square. Right, we need to find out the time. Right, so vertically आप जानते हैं कि ये 15 है, so it would be taken as negative 15. Right, and u, मैं इस वक्त सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ. राइट, सो u की जगह आ जाएगा u sin 45 t, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज 25 t sin 45, और a would be negative, so minus 1/2 10 divided by 2 5 and t square. Right, so we have a quadratic equation to solve. Right, we have a quadratic equation to solve. तो इसमें अगर आप इस quadratic equation को solve करेंगे तो the positive value of t that you will be receiving from this quadratic equation is 3 under root 2 seconds. Right, I'm just simplified it and find the final answer. अब क्योंकि इसमें exact time पूछा था तो हमने स्क्वायर रूट में आंसर दिया. इजी, बात समझ आती है? And there would be of course two values for the time. एक negative value भी होगी which represents the time when particles would have started if it had been projected from the ground level, like yes, you know, इसमें दो टाइम की वैल्यू मिलेंगे आपको. एक टाइम की वैल्यू ये मिलेगी and that t would be negative. इसका मतलब ये है कि अगर ये जमीन से स्टार्ट होता
तो एक टाइम की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो मिलेगी। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली हमको ये टाइम चाहिए था कि व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड लेवल, तो फिर हमने ये काम किया। क्लियर? और फिर अगर आपसे पूछा जाए, फिर आपसे इसमें एक बात और पूछी जाए कि फाइंड द स्पीड एग्जैक्ट स्पीड as it hits the floor, speed of the particle as it hits the floor. So ये भी हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास टाइम तो आ गया, राइट? तो स्पीड निकालने के लिए वही पुराना काम कि हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, एंड देन वील अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व दिस आउट। हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at इज फेवरेबल। सो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो एक्सेलरेशन को हम जीरो ही रखेंगे। सो दिस इज सिंपली 25 cos 45, और एग्जैक्ट है तो इसको रूट में ही देखेंगे कि इट वुड बी 12.5 अंडर रूट 2। और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम इसका निकालें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका 25 साइन 45 माइनस 10 इंटू टाइम, दैट इज 3 अंडर रूट 2, which is ultimately equals to negative 17.5 root 2. And let's find out the resultant of the two, which is equals to the Pythagoras theorem, 12.5 under root 2 square plus negative 17.5 under root 2 square, and the final answer would be 5 under root 37 meters per second. Easy? बात समझ आती? Take its जी सर। screenshot. सही है जी। So finally, अब हम एक काम और करते हैं, एक और केस को स्टडी करते हैं, एंड दैट केस के व्हेन इट इज लॉन्च एट एन एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक हाइट पे मौजूद है और वो थ्रो किया गया है कुछ ऐसे, जैसे कोई फाइटर पायलट कोई मिसाइल थ्रो करता है जमीन पर, और फिर वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के साथ आकर हिट करता है जमीन को, राइट? इट हिट्स द फ्लोर, ठीक है, विद सम इनिशियल स्पीड u। अब इसमें एक डिफरेंस आएगा हमारी पुरानी कैलकुलेशंस के हिसाब से। डू यू रियलाइज वो डिफरेंस क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है, क्योंकि ये बिलो द हॉरिजॉन्टल है। एक और डिफरेंस ये आएगा कि जब अंडर ग्रेविटी चीज नीचे की तरफ आएगी, सो दिस ग्रेविटी विल असिस्ट द ऑब्जेक्ट टू कम डाउनवर्ड, सो दिस g शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ थ्रो होता है तो ग्रेजुअली वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो, तो आप उसको नेगेटिव ले रहे थे। अब ये पहला केस ऐसा है कि जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो हो रहा है, तो इसमें ग्रेविटी असिस्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए, सो विल टेक दिस जी एज पॉजिटिव। क्लियर? जी सर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई एक इनिशियल स्पीड जो है वो 40 मीटर्स पर सेकेंड है, राइट? और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेट्स से आपको गिवन है 10 डिग्री, right? And this height is 20 meter above the horizontal, right? और आपसे कहा जाए अगर कि भाई
हाउ फार द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितनी दूर जाकर ये जमीन पर गिरेगा. So to find this distance, we need to find out the time first. हमको पहले टाइम पे वर्किंग करनी पड़ेगी कि टाइम इसको कितना लगेगा, राइट. और टाइम के लिए दिस इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर विल हेल्प अस आउट. ठीक है. और इस वक्त हम इस s को 20 लेंगे. और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करता हूँ, क्योंकि वर्टिकली ये 20 मीटर ऊपर था. So, and that is 40, the initial speed, sine, angle of depression given was 10, multiplied by time, plus half, a is positive 10 t square. So this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. When you will solve it, so इसको इसमें से जो टाइम की वैल्यूज आएंगी वो टाइम की वैल्यूज में लिख देता हूँ डायरेक्टली. एक वैसे अगर डू यू हैव द एक्सेस टू द कैलकुलेटर, ये फाइनल जी सर. आपकी जो हाँ, तो ये फाइनली जो इक्वेशन बनेगी 5t स्क्वायर प्लस 40 40 sin 10 multiply by t minus 20 is equals to 0. Can you solve this for me? सर 1.4225 और दूसरी नेगेटिव है. 1.4225. That can be correct to 3 decimal place 1.423. Anyway, और दूसरी t 0 है. सर दूसरी -2.812. अब of course we will not entertain time negative. So this would be the value of t. अब ये t हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारे पास जो x, ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया था, ये जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया था, this distance is equals to x is equals to ut cos theta. So initial is 40 and cos कितना एंगल था, 10 degree, and the time we'll use is 1.4225. The final answer is 56 point something, 0.0 meter. Isn't it? जी सर 56.1. Yeah, so ठीक हो गया जी. You can take the screenshot of it. अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताऊं. ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि आपसे कहता कि जी ये जो टाइम, ये स्पीड है, ये उस वक्त बताइए कि जब ये एक खास डिस्टेंस पे हो. फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर ऊपर हो ग्राउंड से, राइट. उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी अगर ये सवाल होता, फॉर एग्जांपल. तो हमारे पास इस कैलकुलेशन में क्या फर्क आता है कि स्पीड निकालने के लिए 20 - 5 करते हैं, और यहाँ पे इस 20 की जगह हम 15 रख देते हैं, राइट. कि इसने टोटल कितना टाइम नीचे, इतना इसका जो ना ये वर्टिकल इतना डाउनवर्ड आया, तो फिर हम उसमें यहाँ पे 15 रख देते हैं. 20 - 5. गॉट माय पॉइंट. फिर उसके हिसाब से हमारे पास टाइम निकल आता है, एंड देन वील अप्लाई. फिर उस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, तो आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का निकालते v इज इक्वल्स टू u प्लस at से, और फिर उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. बात समझ में आती? जी सर. सही है. तो ये इस तरह की चीज आप लोगों को अपनी पहली एक्सरसाइज में मिलेंगी कि ऊपर से थ्रो हुआ, उस वक्त बताएं इसकी स्पीड क्या है और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है.
जब ये इतनी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर मौजूद था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये ऊपर से नीचे आया कितना, ये ऊपर से नीचे 15 मीटर आया। सो फिर हम यहाँ पर टाइम निकालने के लिए 20 की जगह 15 रख देते, उसके हिसाब से हमको टाइम मिल जाता, और फिर बाकी काम हम इस टाइम को इस्तेमाल करके करते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। So this is all for exercise 13A. This is all for exercise 13A. इस explanation को use करके आप अपनी exercise 13A इस्तेमाल कर सकते हैं। So if you want to review कि हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम starting से अगर देखें, हम लोगों ने देखा कि जी प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। प्रोजेक्टाइल अपने ही इनर्शिया पे जब पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, तो अपने इनर्शिया या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब वो चलता है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हमारे पास ये सारे काम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट्स में ब्रेक करके किए जाते हैं, और फिर हम उसको कंबाइन करके फाइनल रिजल्टेंट भी बताते हैं, और हम एक सिंप्लीफाइड मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब मैंने आपको समझाया कि क्या है। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है। और ये सारी इक्वेशंस जो हम लोग पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पढ़ चुके हैं, हम इन्हीं से काम चलाकर u इज इक्वल्स टू cos थीटा और u इज इक्वल्स टू sin थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको ब्रेक करके हम फिर निकालते हैं, हम इसमें फिर ब्रेक करके निकालते हैं, तो फिर ये इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। और उस पर फिर हम ये अपने मुख्तलिफ केसेस को हमने स्टडी किया। मुख्तलिफ केसेस को हमने क्या स्टडी किया कि हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस को ड्राइव किया। ये डेरिवेशंस आपको क्विकली आनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला बुकलेट में नहीं होती, कि कैसे टाइम निकाला जाए, कैसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाए, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाली जाए। और हम जानते हैं कि एक्स में एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है, तो उसको जीरो रखते हैं। वर्टिकली इसको -g रखते हैं एज लॉन्ग एज के ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा है, राइट। और फिर हम उसको इस तरह से कवर कर लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री पे होता है, और इस तरह से हमने बाकी सारे काम किए। फिर हमने एक केस ये देखा कि किसी रेस प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ थ्रो होगा, सो दिस हाइट वुड बी टेकन एज नेगेटिव, एक्सेलरेशन वुड बी टेकन एज नेगेटिव। और फिर हमने देखा कि अगर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ थ्रो किया जाए, तो उस वक्त जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे की तरफ असिस्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी एक्सेलरेशन, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। सो दैट टाइम g विल बी टेकन एज पॉजिटिव, राइट, एंड दिस हाइट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। और फिर उसके हिसाब से टाइम पर हम पहले वर्किंग करते हैं, और फिर अगर स्पीड पूछी जाए तो स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जाए तो u t cos थीटा अप्लाई करके हम ये काम कर लिया करते हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। So this is all for the day. अब लोगों की कॉल आ रही है, मैच is about to start, so I'm गुड लक leaving. सर। Thank you for the गुड day. लक। Much.